गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियों के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब कहाँ कैसे था शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बात समझाई थी कि लोगों को उनके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वह खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वह खुश हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब देंगे। यह जवाब वह है जो भागवत गीता में लिखा है और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर कहा कि वह दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले कर्मों का फल मिलता है? अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह बात हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की पवित्र बातों को सुनना और समझना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वह ज्ञान मिलेगा जो आपको कहीं और नहीं मिला होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुनी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था, वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पर विश्वास नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन छुड़ाने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोट समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ आते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उसे पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीर निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुँचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ लिया,
मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस व्यक्ति को नोटों से भारी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वह भगवान में विश्वास करने लग जाते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार भोला नाम का एक आदमी था। भोला शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल की दुकान चलाता था, सारी दवाइयाँ की उसे अच्छी जानकारी थी, पूरी दुकान खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता था। वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी भला नास्तिक था, भगवान में उसका जरा भी विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजरता था। उसे ताश खेलने का शौक था, जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता था। एक दिन वह दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए, तभी भारी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश हमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली भी चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेल लेते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मग्न थे, तभी एक बच्चा भागता हुआ आया। वह पूरी तरह भीग चुका था। उसने जब से दवा की एक पर्ची निकाल और भोले से दवा मांगी। भोला खेल में मग्न था, उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी बच्चा जोर से आवाज देते हुए कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दवा की दुकान बंद हो गई है, एक आपकी दुकान ही खुली है, आप दवा देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची पकड़ी और दवा की एक शीशी उठाकर उसे दे दी। पैसे काटकर बच्चे को लौटा दिए। बच्चा भागते हुए चला गया। तभी बारिश थम गई। भोले के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से बच्चे को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोले के हाथ पांव फूल गए, उसका दिल जोर जोर से आवाज करने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानव जैसे ग्रहण लग गया। उसे बच्चे के बारे में सोचकर वह घबराने लगा। सोचा, यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। बच्चा भी बहुत छोटा होने के कारण उसे दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी स्कूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। और यह बात तो बात के बाद देखी जाएगी, अब क्या किया जाए। उसे बच्चे का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता, कैसे उसे बीमार माँ को बचाया जाए। सच में कितना विश्वास था उसे बच्चे की आंखों में। भोला को कुछ सोच नहीं रहा था, घर जाने की उसकी इच्छा मर गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुए थे। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नजर दीवार के उसे कोने में गई, जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। तब पिता ने कहा था, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। भोला को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा।
उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए पूजा करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उसे धूल भरी कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटा बच्चा फिर दुकान में आया। भोले के पसीने छूटने लगे, वह बहुत अधिक पसीना पहुँचते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रोते रोते कहा, बाबूजी बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूज? बच्चे ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सांस लेते हुए कहा बच्चा ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। उसे बच्चा ने हिचकिचाते हुए से कहा। भोला को उसे पर दया आई। कोई नहीं, तुम यह दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ, जल्दी करो। और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना पड़ेगा। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उसे धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पहुँचने लगा और अपने सीने से लगा लिया। और उसे समझ में आ गया कि भक्ति अगर सच्चे मन से भगवान को याद करें तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और भगवान उनके सारे संकट हर लेते हैं। दोस्तों, जब हमें अगले जन्म का बोध ही नहीं होगा तो हम क्यों सिर्फ अच्छे ही कर्म करें? कैसे जाने कि कोई घटना हमारे पूर्व जन्म के कर्म का परिणाम है या इस जन्म के कर्म का किन कर्मों के प्रभाव से किन्नर का जन्म होता है? क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म के किस कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा के रूप में है? पिछले किसी जन्म में पूर्वजों की काफी जायदाद मिली। पत्नी कहती रही कि कुछ दान करें, पर डालते रहे और धीरे धीरे धन की कमी भी होने लगी, इसलिए दान या किसी भलाई के काम के लिए बजट नहीं रखा। ऐसो आराम का जीवन जिए जिसमें पत्नी की बहुत उपेक्षा हुई। उपरोक्त जन्म के तुरंत बाद ही वर्तमान जन्म हुआ हो जरूरी नहीं है। बेरोजगारी अथवा पैसा कमाने का पूर्व जन्म पर नहीं बल्कि पुरुषार्थ पर अवलंबन है और समय पर पुरुषार्थ करके पैसा नहीं कमाया, इसलिए अब शादी भी नहीं हो रही है। अगर आप बगैर हाथ या पैर के दिव्यांग पैदा होते तो कह सकते थे कि पूर्व जन्म के किसी कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बड़ा रूप में हुई है। क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? तो यह बात तो आप सबको भी पता ही होगी कि अगर हम कुछ कमाई भी नहीं कर रहे हैं और हमारी शादी नहीं हुई तो उसकी वजह हम खुद ही है। क्योंकि गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर हमारे हाथ पैर सही सलामत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल तो जिन लोगों के हाथ पैर भी नहीं है वह लोग भी देश में नाम कमा रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है। हमारे इस जन्म में हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मिलते हैं वह सारे पूर्व कर्म का फल है। यह सारे संजोग रूपी कर्म फल पाने के वक्त अज्ञानता से हम नए कम बीज होते हैं या डालते हैं जिसका फल हमें जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर पके आम खाने के बाद जब हम इसकी गुठली जमीन में बोते हैं और खाद पानी वगैरह देते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता बल्कि 4-5 साल बाद पहला फल गर्मी के सीजन में ही मिलता है। वैसा ही हमारे कर्मों का फल का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म में यदि हमने किसी को दुख दिया तो इस जन्म में हमें वह दुख के 3-4 गुना दुख इस जन्म में पाए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जैसा उसे उल्टा पूर्व जन्म में हमने किसी को सुख दिया तो वह भी 3-4 गुना होकर मिलता है। इस जन्म में मिलने वाले सुख दुख के प्रमाण को देखकर हमें समझना चाहिए कि जैसा हमने कर्म किया, जैसा बोया वैसा फल मिला। तो हमें सारा जगत या जो भी मनुष्य हमें मिलता है वह निर्दोष ही दिखेगा और हमें निरंतर बहुत शांति रहेगी। अब दोस्तों, आपका दिमाग में यह सवाल आया होगा कि या कर्म के आधार पर दूसरा जन्म निश्चित होता है? क्या ईश्वर इतना कमजोर और असहाय है कि इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में देता है? क्या यह सत्य है कि मनुष्य के जिसकी सजा उसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलती है? यह निष्काम कर्म की बात क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि संसार कर्म प्रधान है?
क्या यह सच है पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भी मिलता है? सभी कर्मों का फल तुरंत मिले यह जरूरी नहीं। जिस कर्मों का फल पूर्व जन्म में नहीं भुगता वही इस जन्म में भुगतना होगा, दोबारा भुगतने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, यह 100% सच है। क्या इंसान अपने इस जन्म में जो भी है वह अपने पिछले कर्मों की वजह से है, या फिर इस जन्म के कर्मों की सजा या इनाम इसी जन्म में मिल जाता है? पिछले जन्मों के संचित कर्मों से यह जन्म मिला है, लेकिन कुछ भी बनने के लिए इस जन्म के कर्मों का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बिना कर्म किए कुछ नहीं होता है। राधे राधे।